गूंजते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक मर्तबा मैं नारा लगाता हूँ और नारा अभी और मजबूती के साथ इसलिए लगाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख शकील अहमद असरी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला के रजाकारान ने बड़े सलीके से हमको खाना पीना खिला दिया है, इसलिए आवाज़ में ताकत पैदा हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े सास के साथ, मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े सास के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। दोस्तों, रफ्ता रफ्ता अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। एक एक आदमी अगर जाग जाए और फिर मजमूई तौर पर अगर इत्तेहाद का सबूत पेश करे तो किसी भी कौम के अंदर इनकलाब की रूह फूकी जा सकती है। हजरात, आइए रात के इस पहर में ऐसा नारा लगाएं कि ऐवाने बातिला में लर्जा पैदा हो जाए। जो लोग अभी बैठ करके ज्यादा खा पी करके खर्राटा ले रहे हो तो उन्हें यह एहसास हो जाए कि हो सकता है कि फिर काठमांडू वाला जलजला हिलते डोलते यहाँ पे पहुंच गया हो। लिहाजा अब जोरदार मेरी आवाज से आवाज मिलाइए, उसके बाद मैं जर्जीत साहब को आपके बीच पेश करूं तो आवाज मिला दीजिएगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अगर इसी तरीके से अगर मजबूती के साथ मुसलमान अपनी ताकत का सबूत पेश करे तो पार्लियामेंट के अंदर गूंजने वाले वो लोग जिनकी आवाजों से हिंदुस्तानों के मसाइल पेश आते हैं और जिनकी वजह से हमारे दाखिली मामलात में फिरका परस्त ताकतें डाका डालने की कोशिश करती हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि उनके कुलूब के अंदर लर्जा पैदा हो जाएगा। इसी जिंदा दिली की जरूरत है, इसलिए कि दिल में ईमान की कंदील जलाए रखा, दिल में ईमान की कंदील जलाए रखा, खुद को अखलाक के जेवर से सजाए रखा। तुमने लफ्जों की तिजारत में बिता दी उम्रें, हमने आमाल के परचम को उठाए रखा। इसी जिंदा दिली के साथ आइए मैं चार मिसरे की गुस्ताखी के साथ फजीलतुल शेख जर्जीत चतुर्वेदी सिराजी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला एक बात हदीस नेमत के तौर पर सुनाऊं। मुझे ये बात दे दो, वो जब थे तो सुर में थे, आप थोड़ा हल्का हो गया। एक छोटी सी बात कह करके मैं शेख को पेश करूं कि अभी एक साल पहले हम लोग कटिहार की सरजमीन पे स्टेशन पर हम और जमात के एक नौजवान आलिम फजीलतुल शेख अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला और जर्जीत चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला वहीं पे बैठ करके चाय पी रहे थे। एक गैर मुस्लिम आया, बहुत देर तक इनको गौर से देखता रहा, देखते देखते कहता है कि आपकी शक्ल जो है ना वो मोबाइल वाले मौलाना से मिलती है। तो मैंने कहा कि ऐसा करिए, जरा जहन पे जोर डालिए और उनका नाम भी याद कर लीजिए। वो थोड़ा चंद मिनट रुका और कहने लगा जौ से नाम था। हम बोली जर तो नहीं था, कहने लगा नहीं जर के साथ जीस भी था। तो साहब मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि एक ऐसा खतीब जो बिला तफरीक मसलको मिल्लत तमाम कौम मिल्लत में सुना जाए, मोहब्बतों के साथ सुना जाए, अभी वो असमंजस में था तो जर्जीत साहब को थोड़ी सी शौकी सूझी और उन्होंने अपनी टोपी जो बगल में रखी थी अपने सर पे रख लिया और कहा जरा गौर से बिनाई को वापस करके देखिए कि मैं वही लग रहा हूँ कि कोई दूसरा हूँ। तो करीब आके कहता नहीं आप ही जर्जीत साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मकबूलियत और ये शोहरत, ये अजमत अब जैसे हम लोग जिस वक्त से उनको सुन रहे हैं अब महसूस होता है कि हम लोग बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखने वाले हैं। लेकिन शेख को जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि 25-30 साल में न वो उनकी उम्र आगे गई है न पीछे गई है। जैसा मुझसे पहले वाली नस्लों ने देखा था मैं भी देख रहा हूं और कभी उम्मीद है कि आइंदा वाली नस्लें भी उन्हें उसी तरह अहदे शबाब में देखेंगी। चार मिसरे से मैं शेख को बुलाऊं कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। मैं पर तशरीफ लाते हैं फजीलतुल शेख जर्जीत चतुर्वेदी सिराजी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला एटावा।